हमारे पास स्फीरिकल मिरर। अभी जो बात की थी हमने वो प्लेन मिरर की थी, जिसके अंदर सरफेस जो था वो प्लेन था। अब बात करते हैं हम स्फीरिकल मिरर की। स्फीरिकल मतलब पार्ट ऑफ ए स्फीयर है। एक मान के चले हमारे पास कोई भी होलो स्फीयर है, ठीक है, उसका सरफेस को हमने ऊपर से चमकीला बना दिया, अंदर से हमने उसको ओपेक बना दिया, लाइट पास नहीं हो सकती। तो उसका जो हम हिस्से करें, काटे दो हिस्सों को, फॉर एग्जांपल एक पार्ट मैंने ये अलग कर दिया, दूसरा पार्ट ये अलग कर दिया। अब इसका मतलब अंदर की तरफ से ये करें इस तरीके से, ये मैं जहां पे रेड कलर से निशान बना रहा हूं इसका मतलब वो ओपेक मीडियम है, और ये दिखाई देता है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। इसके ऊपर जो भी लाइट रे ऑफ लाइट फॉल करेगी वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां पे देखा जाए तो दो टाइप के यहां पे हमारे पास मिरर बन जाते हैं। कौन कौन से बनेंगे? डिपेंडिंग अपॉन दैट, दैट इज एक बन जाता है हमारे पास कनकेव स्फीरिकल मिरर, और दूसरा कौन सा बन जाता है? कन्वेक्स स्फीरिकल मिरर। दैट इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, जो होंगे वो मिरर जो वो बनेंगे हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स स्फीरिकल। अब बात ये आती कनकेव या कन्वेक्स बनेंगे कैसे? तो देखिए कनकेव स्फीरिकल मिरर वो होते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या हो? कनकेव हो। और कन्वेक्स कौन से होंगे? जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कन्वेक्स हो। अब यहां पे अगर मैंने जैसे ये निशान बनाए थे, मैं इसको हटा देता हूं, तो यहां पे अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो अगर मैं इस मिरर के इस हिस्से को यहां पे ओपेक बना दूं इस टाइप से, तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी रे ऑफ लाइट? यहां पे कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगी और फिर वापस चली जाएगी। तो ये कैसा बन गया? कौन सा पार्ट बन गया? कनकेव। ऑन द अदर हैंड इसके ऊपर बात करें तो इसके मैं इस तरीके से यहां पे दूसरी तरफ ये कर देते हैं, हम पेंट लगा देते हैं, तो रे ऑफ लाइट कोई भी आएगी और इसके साथ टकराएगी और वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा बन गया? कन्वेक्स। तो पार्ट ऑफ जो कनकेव होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो कनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कन्वेक्स होगा वो कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दो टाइप के मिरर हमारे पास बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि मिरर की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने पहले भी पढ़ी हुई है, दोबारा से एक बार देखते हैं इसको। टर्म्स रिलेटेड टू स्फीरिकल मिरर। ये हमारे पास एक स्फीयर है, और स्फीरिकल मिरर के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि पार्ट ऑफ ए स्फीयर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए मिरर मान लेते हैं हम, छोटा सा मिरर हमारे पास, सपोज दिस इज द मिरर, इज इट ओके? हम इसका इतना हिस्सा काट लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये मिरर कौन सा है? कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है? दिस इज कनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है हमारे पास। चलो, तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट की हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कर्वेचर ये वाला कर्वेचर है, उसका सेंटर क्या बनेगा? मींस स्फीयर का सेंटर। तो यहां पे मैं इसका सेंटर बना देता हूं, दिस इज सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। इस जो स्फीयर का जो कर्वेचर का सेंटर बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम से ही पता चल रहा है इसकी जो रेडियस बनेगी, सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज इट ओके? और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? यहाँ पे आर से, कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। तीसरा यहां पे आता है एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर, अपर्चर वो हिस्सा होता है जिसपे कोई भी रे ऑफ लाइट फॉल करती है, जो हम लाइट को एक्सपोज करेंगे, जिसके ऊपर लाइट गिरेगी। तो यहां पे जब भी रे ऑफ लाइट आएगी तो इस हिस्से के ऊपर गिरेगी। लेट मी ड्रा दिस, इज इट ओके? ये ब्लू कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है इस हिस्से के ऊपर रे ऑफ लाइट गिरेगी। तो ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हो गया हमारे पास है? कौन सा पार्ट है? एंगुलर अपर्चर, यानी कि इस हिस्से के ऊपर रे ऑफ लाइट गिर रही है। ऑन द अदर हैंड लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर कौन सा बनेगा? देखो अगर इस हिस्से में, ये तो था एंगुलर अपर्चर, बट इसको एक लाइन में बनाए तो दिस इज द पार्ट यहां से लेकर के यहां तक का, इज इट ओके? तो रे ऑफ लाइट कहां पे? इतने हिस्सा लीनियरली एक्सपोज हुआ उसके, तो ये बन जाता है हमारे पास लीनियर। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर पोल। पोल क्या होता है? देखो रेडियाई ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होती है और इस मिरर को कट करती है इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर मान लो एक तरीके से। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? पोल। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से। नेक्स्ट है यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उस लाइन को क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज this is the principal axis, green line you can see, this is principal axis, is it okay? next आता है यहां पे
प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फोकस होती है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम इसको दें और वो सारी की सारी रेज जहां पे इकट्ठा होंगी, कन्वर्ज होंगी, उसको क्या कहते हैं हम यहां पे? प्रिंसिपल फोकस। सपोज दिस इज द पॉइंट, यहां पे हम ये पॉइंट कह देते हैं, तो इसको क्या कह देंगे हम? प्रिंसिपल फोकस। इट ओके? तो ये बन जाता है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। अनदर टर्म फोकल लेंथ, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहेंगे हम? ये वाली जो हो जाएगी वो फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल एफ से। तो आमतौर से फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। सो दिस इज द फोकल लेंथ। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब ये है क्या? देखो, कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो अपनी तरफ से कुछ रूल बनाते हैं। कैसे रूल बनाएंगे? कि किसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, किसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इस तरह के रूल्स हम बना के चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ रूल्स बनाएंगे कि जब ऑप्टिक्स के अंदर मेजर करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे, तो डिस्टेंसेस किस तरीके से मेजर करेंगे, क्या होंगे, वो सारे चीजें। तो उनको बोला जाता है यहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या रूल्स हैं? पहला ही पॉइंट, all the distances are measured from the pole of the mirror। मैंने बताया था तुम्हें, this is the pole। तो सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएंगी? पोल से। तो यहां पे हम एक बार मान लेते हैं कि दिस इज अवर पोल। इज इट ओके? जो अभी मैंने पॉइंट बताया आपको, वो पोल यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकेंड वन, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जैसे मान लेते हैं हम कि हमारी रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, इज इट ओके? तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर हम इसी डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव। एंड ऑल द डिस्टेंसेस अपोजिट टू दैट, यानी इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो दैट विल बी टेकन एज ए नेगेटिव। ऑलवेज कीप इन माइंड, क्या हमें देखनी है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब हो सकता है आप कह दो, बिला सर इस तरीके से रे ऑफ लाइट आए तो आपने तो सीधी लाइन लगा दी, फिर क्या करें? देखिए, किस डायरेक्शन में रही है वो, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, तो वो क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। और उससे अपोजिट क्या हो जाएगी हमारे पास? नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट वन, द हाइट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल से लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो भी हाइट्स होंगी उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। एंड बेलो जितनी भी हाइट्स होंगी उसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव। तो ये कुछ मेजरमेंट्स के थे। इन द डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट टू दैट नेगेटिव, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करेंगे तो कभी नेक्स्ट जो रे डायग्राम्स हम बनाएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करेंगे, इसके लिए कभी गलत नहीं होगी। लेट्स मूव फर्दर। अब डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। फॉर दैट लेट अस कंसीडर a beam of light, a ray of light is coming parallel to principal axis। हमें पता है after reflection that will pass through the focus of this, and say this is the focus F and this is say R। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी वो। तो रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू दिस। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये C हो गया हमारे पास। यहां से एक नॉर्मल हम ड्रा करते हैं like this। So this is angle of incidence I and ये angle of reflection R। और हमें पता है angle I is equal to angle R in this case, क्योंकि angle of incidence is equal to angle of reflection। So this point is the N, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जा रहा है, इसको हम यहाँ पे N कंसीडर कर लेते हैं। एंड दिस इज पोल से P। अब इस ट्राइंगल में देखें तो ये क्या बन गया अपने पास? एंगल I। और ये एंगल कितना बनेगा? अपोजिट एंगल से ये कितना बनेगा? हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, सो दिस एंगल इज अल्फा। अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? तो यहां पे अगर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें, यहां पे देखें तो हमारे पास ये चीज क्लियर है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा। दिस मींस एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज ये दोनों एंगल भी बराबर थे। तो इसका मतलब ये वाले एंगल्स बराबर हैं। एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आर। इस ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल हमारे पास सी एफ एन है, इन ट्राइंगल सी एफ एन, ये वाली ट्राइंगल ही तो थी।
एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आर हो गया, इट मींस यहां पे सी एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ एन। अब यहां पे अगर बात करें तो देखिए ये वाला पार्ट, क्योंकि एक तरीके से अपने पास क्या है, कर्वेचर जो हम मान के चलते हैं कि इसका ज्यादा बड़ा कर्वेचर नहीं है, एक नॉर्मल कर्वेचर का है, तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी एफ एन मस्ट बी इक्वल टू एफ पी। कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें आएगा नहीं, क्योंकि वही चीज रोटेट हो रही है, उसी चीज में घूम रही है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है, क्लियर है चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होगा तो एफ एन इज नियरली इक्वल टू एफ पी। तो एफ एन इज नियरली इक्वल टू हम क्या कह देते हैं, एफ पी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सी एफ दैट इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी। अगेन दिस सी पी दैट इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, एफ पी सॉरी। तो यहां पे एक चीज क्लियर है, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, हम कोई भी इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, दैट इज सी एफ प्लस सी एफ, बिकॉज एफ पी इज नियरली इक्वल टू सी एफ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू एफ पी लिख दो चाहे सी एफ लिख दो, या इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ पी प्लस एफ पी, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, टू एफ पी। व्हाट इज एफ पी, एफ पी इज फोकल लेंथ, and what is CP? CP is radii of curvature, that is R, that is equal to 2, and FP is focal length, that is F. This implies that F is equal to R by 2. जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो जब भी कोई इमेज बनेगी, हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं, वहां पे इमेज बनाए, तो इन 3 पॉइंट्स में यहां पे बता रहा हूं, इन तीनों का आपने ध्यान रखना है, कभी भी डायग्राम गलत नहीं होगा। कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए इमेज बनती कहां पे, जहां पे इन 3 में से कोई भी 2 रे मीट करेंगी। फॉर एग्जांपल पहला केस हम लेते हैं, ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये हमारे पास मिरर है और एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये मान लिया फोकस हो गया। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से गुजरेगी, फोकस में से गुजरेगी। सेकंड रूल क्या है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, दिस इज आवर प्रिंसिपल फोकस, और एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से इस प्रिंसिपल फोकस से आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आएगी, फोकस में से गुजरेगी, फोकस से आएगी, पैरेलल हो जाएगी। And the third ray, a ray of light passing through the center of curvature will remains as it is. वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। Suppose this is our center of curvature. तो यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है तो इसी पाथ को वो क्या कर जाएगी, वापस रिट्रेस कर जाएगी। इज ओके? ये 3 रे ऑफ लाइट बनाओ, कोई भी डायग्राम बनाओ, कभी गलती नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड कई सारे डायग्राम तुमने लोअर क्लास में भी पढ़े हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन रख के यू कैन मेक योरसेल्फ। तो ऐसे डायग्राम तुमने खुद ट्राई करने हैं।